ऑर्डर बाई काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ये हमारा सॉर्ट करने का काम करता है, यानी सॉर्टिंग का। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट करना है हमें क्या, नेम, ईमेल। नेम और ईमेल कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, कहाँ से, टेबल का नाम है स्टूडेंट यानी फ्रॉम स्टूडेंट्स। और ऑर्डर बाई नेम, यानी अगर मान लो हो सकता है रोल नंबर 1 हो, रोल नंबर 1 हो, ठीक है, रोल नंबर 1 का नाम हो राहुल, ठीक है। रोल नंबर 2, 2 का नाम हो समीर। रोल नंबर 3, उसका नाम हो विशु, ठीक है। ये रोल नंबर 1 2 3 हो गया, बट मैं ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट है। बट मैंने बोला है भाई कि ऑर्डर बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग। और असेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए। यानी अब हम लोग रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चले। तो पहले आर आता है या एस, तो हमने देखा पहले आर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी हमें पहले आर वाले आएंगे। ये शॉर्ट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा राहुल, आर से हमारे पास दो है, विशु और राहुल। तो उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे ए, तो सबसे पहले आएगा राहुल का नाम, फिर आएगा विशु का नाम, उसके बाद आएगा समीर, ठीक है। तो ये तीन जो हमारे पास डेटा है, हमने अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज इसे चेंज कर दिया। ऑर्डर क्या था हमारा, नेम के अकॉर्डिंग करना है और असेंडिंग ऑर्डर। एक और क्वेरी हमारे पास, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सैलरी में हमें इसे करना है, मतलब कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, यानी यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करो, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय का यूज हो गया है। ऑर्डर बाय हम लोग मल्टीपल कॉलम्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय यूज किया है नेम के साथ, यहाँ पे यूज किया है सैलरी के साथ। तो यानी यहाँ पर भी एक कॉलम में ऑर्डर बाय यूज किया है, यहाँ पर भी एक कॉलम, बट हम लोग मल्टीपल कॉलम को भी यूज कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स, जिसमें हम लोग सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और उसमें सॉर्ट करना है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग। यानी पहले तो आपको लास्ट नेम के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करना है, जहां पर लास्ट नेम सेम होगा। जब भी मान लो दो लास्ट नेम सेम मिल गए, एग्जाम्पल के लिए यादव, जो दो लोगों का नाम सेम है, यादव यादव, तो वो तो दोनों सेम हो गए। तो जब दो सेम आ गए तो वहां पर मुझे क्या करना है भाई, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो ये पहला प्रायोरिटी देगा लास्ट नेम को, जहां लास्ट नेम सेम आ रहे हैं वहां पे फर्स्ट नेम देखेगा, ठीक है। सॉर्ट बाय एक्सप्रेशन, मतलब सेलेक्ट करना है हमें प्रोडक्ट नेम राइस, और हम क्या कर रहे हैं, एक और कॉलम बना रहे हैं जो होगा डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम खुद से बना रहे हैं इसको। इसको कैसे बनाएंगे, प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो आ जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। वैसे तो डिस्काउंटेड प्राइस ये सब लॉजिक नहीं है, बट हाँ हम लोग ऑपरेशंस कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस को अलग करने के लिए इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से। कहाँ से, वो प्रोडक्ट टेबल से आएगा। और ऑर्डर बाय डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब ये जो न्यू कॉलम हमने खुद से बनाया था, डेराइव किया था, कैसे डेराइव किया था, प्राइस का यूज करके हमने डिस्काउंटेड प्राइस बनाया था। तो हम इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय डिस्काउंटेड प्राइस कर दिया। हमारे पास कुछ और भी ऑर्डर बाय के क्वेरीज है, एग्जाम्पल के लिए सॉर्ट बाय नल वैल्यूज। तो जब भी हमारी नल वैल्यू आएगी, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय ईमेल, नल्स लास्ट, यानी नल जितने भी वैल्यू उसको लास्ट में भेज दो, तो ये सॉर्ट हो गया हमारा, ठीक है। पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, ऑर्डर क्या रहेगा, टू डिक्रीजिंग वन, सॉरी, टू डिसेंडिंग एंड वन असेंडिंग। इसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन को स्वैप करते करते वो ऑर्डर बाई हो जाएगा। अब हम लोग ऑर्डर बाई का यूज करके देखते हैं कि ऑर्डर बाई कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, मेरे पास जितने भी नेम है, पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारे नेम्स मेरे पास आ जाएंगे।
लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ कि नेम मेरे ना सॉर्टेड नहीं है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं चाहता हूँ ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, यहाँ पर वो अरेंज नहीं है। तो मैं अरेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑर्डर बाय करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाई। ठीक है, अब ऑर्डर बाई किया मैंने। अब ऑर्डर बाई किया, मैं चाहता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग? क्योंकि फर्स्ट नेम को मैं सॉर्ट करूँ अलग सॉर्टिंग लेवल्स आएंगे, इस ये अलग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। ठीक है, अगर ईमेल के अकॉर्डिंग करें तो ये अलग, एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो मैं काम करता हूँ फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम। अब मैं रन किया मैंने, देखो ए के बाद डी, डी के बाद एच। तो ये इस तरीके से सॉर्टेड हो गया। लेकिन लास्ट नेम सॉर्टेड नहीं। लास्ट नेम तुम देख सकते हो एस, उसके बाद एन आ रहा है, फिर एस आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं किया, मैंने फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। अब एक काम करता हूँ, मैं लास्ट नेम के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम। ओके, रन किया। अब देखो यहाँ पे ये लास्ट नेम आया है देसाई गुप्ता, यानी डी, देन जी, फिर आई, जे, एम। बट फर्स्ट नेम यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। तो उस तरीके वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से सॉर्टेड चाहिए। लेकिन अब एक और चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर सिंह, सिंह, सिंह। ठीक है, ये तीन जो है ना हमारा कॉमन आ रहा है। बट इसके बाद जो फर्स्ट नेम है वो तो यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि पहले क्या आ रहा है। यहाँ पर तीन सिंह है। अब कभी हमारे पास ऐसे कंडीशंस आ गए जहां पर हमारा सॉर्टेड जो हमने कॉलम लिखा है, हमने सॉर्ट किसे किया है, लास्ट नेम को, तो वहां पर ये तीनों कॉमन आ जाए। तब उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये तीनों कॉमन आ जाए ना, तब आप एक काम करना, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा फर्स्ट नेम। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे ये तीनों कॉमन आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या होगा कि पहले कौन आता है, अर्जुन या आरव। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए है तो फर्स्ट है, उसके बाद आर, यानी इन तीनों में, क्योंकि सिंह तो सब में कॉमन है तो ये सॉर्टेड है। इन तीनों में आरव ऊपर आना चाहिए और अर्जुन नीचे आना चाहिए, उसके बाद हेमंत आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ जहां पर लास्ट नेम कॉमन आ जाए ना हमारे, वहां पे फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट वैसा आता है या नहीं। चलो नीचे आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सिंह सिंह। अब देखो यहाँ पे आरव ऊपर आ गया, अर्जुन नीचे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर लास्ट नेम हमारा सेम था, वहां पे हमने फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो कॉलम दे दिया, तो इजिली ये काम हो जाता है। अब एक और बात है ना, कि हम लोग यहाँ पर ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑर्डर था ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, यानी असेंडिंग ऑर्डर, कम से लेकर ज्यादा, ए से स्टार्ट होगा जेड तक जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जेड से स्टार्ट हो और ए तक आए, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, तो मैं वहां पर एक काम करता हूँ, फर्स्ट नंबर हटाता हूँ। अब मेरे पास दो कीवर्ड्स है, पहला है असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऑटोमेटिकली जो भी ये चीजें है वो डिसेंडिंग में सेव रहती है। अब मैं चाहता हूँ सॉरी, वो असेंडिंग में सेव रहती है। अब मैं चाहता हूँ ये डिसेंडिंग में, तो मैंने डिसेंडिंग लिखा, मैं रन करता हूँ। यहाँ पर देखो अब सबसे लास्ट से आया है, ये मैंने लास्ट नेम के अकॉर्डिंग वी, देन एस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग ही करता हूँ। चलो वी, एस, आर, और ए से जिनके भी नेम थे, जैसे आरव, अनन्या, ये लास्ट में आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर असेंडिंग लिखूँ तो ए एस सी, अब ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा, ए से स्टार्ट होगा। तो यानी डिफॉल्ट वैल्यू हमारी ए एस सी सेव होती है, अगर मैं लिखूं या ना लिखूं। लेकिन अगर मुझे रिवर्स चाहिए, यानी मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तब मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्डर बाय।